नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। सीजेपी के प्रोटेस्ट की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ हुई। लगातार लोग चिल्लाते नजर आए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। बात नहीं बनी तो सीधे मोदी के इस्तीफे पर आ गए। लेकिन अब कुछ ऐसे और वीडियो सामने आ गए हैं जिसने हर किसी को चौंका दिया है। अब सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रडार पर आ गए हैं और कह रहे हैं, योगी जी ये भीड़ देख लीजिए, ये नारे सुन लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर पेपर लीक होना बंद नहीं हुए तो यहां पर आपका इस्तीफा भी हो जाएगा। इस तरीके की बातें सीजेपी के मंच से कही जा रही हैं और सीजेपी के जो मेन चेहरे हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आऊं उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर क्या कुछ इस सीजेपी के मंच से कहा गया, जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी थे वो क्या मांग करते हुए नजर आए, सुनवाते हैं दर्शकों। इसके बाद भैया एक्चुअली मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिहार से सम्राट चौधरी को भी हटा दो। उस अनपढ़ गवार ने हमारे बिहार को बर्बाद कर दिया है। एक्चुअली हमने उन्हें चूज नहीं किया था। ये मैंने बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोसेस खत्म होने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी का जो पहला इवेंट होगा वो बिहार में होगा, पटना में होगा। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चिल्ला रहे थे, बातचीत आगे बढ़ा रहे थे, फिर मोदी के इस्तीफे पर आ गए, अब तो सीधा बिहार पहुंच गए हैं। सम्राट चौधरी का इस्तीफा होना चाहिए। सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको नहीं लगता ये प्रोफाइल से थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं? जाहिर मतलब सी बात है, शिक्षा ज्यादा मंत्री तक आपको सीमित रहना चाहिए था, आप तो सीधे मुख्यमंत्रियों तक पहुंच गए। इसलिए मैं कहता हूं शबनम कि इस तरह के जो आंदोलन होते हैं वो राजनीतिक पिच बनाने के लिए होते हैं। योगेंद्र यादव ने पिछली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि हमने किसान आंदोलन के जरिए अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार किया था और वो अच्छी बैटिंग नहीं कर सके तो हमारा कोई दोष नहीं। फिर से चुनाव आ रहे हैं, फिर से वही पिच तैयार किया जा रहा है, फिर से वही योगेंद्र यादव। तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ पिच तैयार करने के लिए इस तरह के आंदोलन होते हैं। नहीं तो बताइए, इस आंदोलन में बिहार के मुख्यमंत्री का इस्तीफा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, अमित शाह का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इनके कहने के अनुसार चलने लगे ना तो ये सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांग लेंगे। वही कुछ कांग्रेस कल धामी का इस्तीफा मांग रहे थे कि सब इस्तीफा देंगे, सरकार कौन चलाएगा। ठीक है, इस्तीफा तो सॉल्यूशन नहीं है, आप चीजों में चेंजेस करवा सकते हैं, शिक्षा नीति में बदलाव की मांग कर सकते हैं, लेकिन हर किसी का इस्तीफा चाहिए। भाई इस्तीफे से ही प्रदर्शन चलेगा क्या? इनको मिलेगा कुछ नहीं, एक इस्तीफा नहीं मिलेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का। और जो छात्रों के नाम पे ये सब आए हैं ना, धीरे धीरे छात्र समझने लगेंगे कि हमें आगे बैठा दिया और मांग रहा है नेताओं का इस्तीफा, खाली बीजेपी का। मतलब इनसे अगर पूछा जाए, और पूछा भी था बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके राज्यों में पेपर लीक हो रहा है। उदाहरण के तौर पे केरल में इजी जैन जी ने, और खास करके वामपंथी संगठन जुड़े थे, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन किया। वहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने पानी की बौछार की, इनके साथ खूब मारपिटाई की। अब जाके इसी पर सवाल पूछा कि भाई केरल के मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। हाँ, सबका होना चाहिए, छोड़ो ये सब बात नहीं, बात करो। बस उसी तरह पंजाब में भी वही हुआ, आंगनबाड़ी सेविका पर लाठीचार्ज हुआ, ये सब हुआ। पंजाब का होना चाहिए? नहीं, उसका नहीं होना चाहिए, सिर्फ बीजेपी के लोग और बीजेपी के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। तो सीधे इन लोगों को ऐलान कर देना चाहिए ना कि हम तो बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, शिक्षा नीति तो सब बहाना है। तो यही सच्चाई ही है। मैं तो डे वन से बोल रहा हूं। चंद्रशेखर ने कुछ भीम आर्मी के लोग भेज दिए, कम्युनिस्ट कुछ जेएनयू से आ गए, कुछ झुग्गी झोपड़ियों से आ गए, वो सीलनपुर बस्ती वगैरह से आ गए लोग, कुछ अमेरिका से आ गए, बॉस्टन से, कुछ आसपास के राज्यों से टिकैत वगैरह ने भेज दिए, थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी ने भेज दिया, थोड़ा बहुत कांग्रेस ने भेज दिया, हो गया ये आंदोलन। यही लोग, इन्हीं के सब कार्यकर्ता हैं, इन्हीं के लोग हैं सारे। बिल्कुल पंकज तो जी, समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है।
बिल्कुल, कुछ सब लोग एनजीओज ने यही भेज सोच दिया रहे हैं, अपने लोगों को। स्टूडेंट्स भी यही कह रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि हम आए थे अपनी मांगों को लेकर, यहाँ तो अलग ही राजनीति चल रही है। मैं कुछ दिन से प्रोटेस्ट का मंच देख रही हूँ, बयान लगातार स्क्रॉल कर रही हूँ, वहां ना तो शिक्षा को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, ना वहां शिक्षा नीति में बदलाव क्या होना चाहिए इसको लेकर चर्चा हुई है। लगातार ये चर्चा हो रही है कि भाई मोदी हमारी बात नहीं सुन रहा, शाह को गाली दो, योगी को गाली दो, या फिर बाकी जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको कोसो। यही चल रहा है मंच से। आखिर करना क्या चाहते हैं ये लोग? सरकार कह रही है हम आपकी मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इस्तीफे वाली मांग को छोड़कर, बावजूद उसके भी अड़े हुए हैं। नहीं, ये करना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी बात है कि एक लाइन में मैं बता दूं कि जब ममता बनर्जी हारी बंगाल में, तो मोदी विरोधियों का उत्साह खत्म हो गया, क्योंकि उम्मीद थी कि ममता बनर्जी रोक सकती है, एकमात्र वही नेता है। इनको अब पूरे भारत में कोई नजर नहीं आ रहा था। न स्टालिन भी हार गया, ममता भी हार गई, तो विपक्ष में कौन ऐसा नेता रहेगा जो रुक जाएगा? दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा था। उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन किया, वहां पे आके सब जुड़ गए कि अब हम तो कहीं नहीं बचे, हो सकता है कि ये करने से मोदी को उखाड़ सके। तो जितने लोग जो मोदी को उखाड़ने के लिए ख्वाब देख रहे थे, इस्लामिस्ट हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, वो भीम आर्मी वाले हो गए, मैं भीमटा जानबूझ के इस्तेमाल नहीं करता, नीला कबूतर आ गए, मुसलमान आ गए, क्रिश्चियन आ गए, क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए, एनजीओ वाले आ गए, ये सारे लोग इकट्ठा होकर एक जगह पे बैठ गए हैं। यही इनकी ताकत। और फिर स्टूडेंट कुछ तो नाम, मतलब किस नाम पे बैठेंगे? कोई तो एक बहाना होना चाहिए ना बैठने के लिए। बैठ गए। अब वो जेएनयू वाली नेहा पिछले एक हफ्ते में 3 बार अनशन तोड़ चुकी है। जूस भी परेशान की बहन एक ही बार में पी जा, 3 दिन में अलग अलग क्यों पी रही है? तो ये सब यही चल रहा है। और देखिए, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि जितने मोदी विरोधी हैं उनको एक मंच दिख गया यहां पे, और वो सब आके वहां पे अपने अपना उत्पात मचा रहे हैं। और कुछ नहीं है ये आंदोलन, और इससे होना जाना कुछ नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा कि आंदोलन मोदी विरोधियों का है, बिल्कुल ठीक कहा, कुछ बयानों से ये जाहिर भी हो रहा है। लेकिन अब अगला टारगेट प्रदर्शन का, ये जो जमीन घेर कर बैठे हैं, जिस तरीके से घेराबंदी कर बैठे हैं, पटना है और उत्तर प्रदेश है, क्या वहां पर भी अब ये लोग इसी तरह का मोर्चाबंदी करते नजर आएंगे? एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जेएनयू आंदोलन चल रहा है, सम्राट चौधरी को हटाना है, बांकीपुर का उपचुनाव है। बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट देख लीजिएगा। हाँ। इनकी संयुक्त ताकत की औकात सबसे पहले बांकीपुर में पता चलेगी। पिछले 40 सालों से सीट पर बीजेपी जीतती आ रही है। मैं आज आपको बोल के जा रहा हूं, कम से कम 50 से 60 हजार वोट से जीतेगी, कम से कम। ज्यादा हो गया, इससे कम नहीं होगा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वहां भी देख लीजिएगा। उसके बाद उत्तराखंड का चुनाव है, वहां भी देख लीजिएगा। तो टाय फिस है सारे, ये सारे फ्यूज बल एक लड़ी बनाकर आकर जंतर मंतर पे भुकभाक कर रहे हैं। रोज पुलिस को मार रहे हैं, ये गंजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। करने दीजिए, सब करने दीजिए। और सब हो रहा है छात्रों के नाम पर। जब इतनी सारी चीजें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं, पुलिस को आप निशाना बना रहे हैं, जवानों को निशाना बना रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्योंकि जंतर मंतर पर भीड़ का मैसेज दूर तक जा रहा है, सिर्फ वहीं तक सिमट नहीं रहा है। टेंशन मत लीजिए। क्या है, क्यों नहीं हटाया जा रहा है? इसका 2 कारण है। एक तो कुछ छात्र हैं, मतलब कि चाहे 10% रहे, 20% रहे, सरकार की चिंता उन छात्रों की है कि मारेंगे तो इनको सामने चोट लग जाएगी छात्रों को, तो वो हमारे अपने बच्चे हैं, तो उसके चलते सरकार थोड़ी रुकी हुई है कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए इनको नहीं मारना। दूसरा कारण यह है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है। अच्छा। जैसे कांग्रेस, समाजवादी, तो उसके कार्यकर्ता आ गए। सरकार को लग रहा है कि अगर इन पर कुछ जोर जबरदस्ती की तो ये फिर अपने अपने राज्य में जाकर सब दिखाएंगे अपना अपना खोल के कि देखो मुझे बहुत मारा। जनता के बीच में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आपकी सरकार क्रूर है या तानाशाही है या सुन नहीं रही है। वो इमेज की चिंता करे, सिर्फ यही 2 कारण है। नहीं तो जिस दिन ये छात्र हट जाए वहां से, जो रियल स्टूडेंट है, और जैसे ही सत्र खत्म हो जाएगा तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना कार्यकर्ता लेकर चले जाए, क्योंकि अपना अपने राज्य में चुनाव है। उसके बाद जो बचे खुचे होंगे ना, वो असली तेल चट्टे होंगे।
चलिए थोड़ा देखते रहिए, खैर, इंतजार कीजिए। हाँ, इंतजार करना होगा इस चीज का कि जंतर मंतर से अगली तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। लेकिन जिस तरीके से मंच से बयान दिए जा रहे हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। आप शिक्षकों की मांग को लेकर धरने पर बैठे, जंतर मंतर को घेरा, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी, कोई गालियां दे रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है शायद मैं सुन भी नहीं सकती और आपको बोलकर बता भी नहीं सकती। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को धमकी दी जा रही है खुले मंच पर कि भाई अगला नंबर उत्तर प्रदेश का होगा। पटना में घेराव की धमकी दी जा रही है, सम्राट चौधरी को हटाने की बातें की जा रही हैं। बताइए, ये शिक्षा को लेकर सवाल उठा रहे थे ना, धीरे धीरे ये मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे तक कहां पहुंच रहे हैं? क्या इस प्रोटेस्ट के पीछे कुछ और साजिश रची जा रही है? खैर, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कुछ समझे हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।